बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे और महफूज भी होंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो है, जो लेक्चर है, ये है एमसीक्यूज के बारे में। वार्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, ट्रेटरीज, 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। दुनिया के डिफरेंट वार्स हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस, ट्रेटरीज और एग्रीमेंट्स। हिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे यूरोपियन हिस्ट्री है, अमेरिकन हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री, इंडो पाकिस्तान इस्लामिक हिस्ट्री से, करंट अफेयर्स से। और ये जो हमारे एमसीक्यूज हैं, ये न सिर्फ आपको वन पेपर एमसीक्यूज टेस्टों के अंदर, बल्कि जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स हैं वहाँ भी आपको सपोर्ट करेंगे एज अ केस स्टडीज़ के तौर पे, और इवन इंटरव्यूज़ के अंदर भी। और यहाँ पर सिर्फ हम एमसीक्यूज को जो है सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इनको डिस्कस करेंगे, इनका हम करेंगे ऑपरेशन। तो बहुत सारी चीज़ें और भी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो आइए समझते हैं, आइए सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अबाउट वर्ल्ड्स मेजर वार्स, मिलिट्री ऑपरेशंस एंड ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स। जो आज का हमारा ये पहला सवाल है, ये द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि कुस्तुनतिनिया, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं, वो कब फतह किया ओटोमन एम्पायर ने बजंताइन को शिकस्त देकर? यह है 29 मई 1453। 6 अप्रैल से इस जंग का आगाज होता है। 29 मई 1453 को जो है फतेह किया गया इस्तांबुल को। 53 डेज का ये जंग। बजंताइन also known as Eastern Roman Empire। ठीक है जी, जब 476 को रोमन एम्पायर का फॉल होता है, तो ये जो है ये बच गया बजंताइन, नॉन एज द ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है जी, फिर इसको आकर यहाँ पे शिकस्त दिया, ये डिसॉल्व भी हो गया। ओटोमन एम्पायर ने इनको शिकस्त दिया 29 मई 1453 को, और जो आज इस्तांबुल है, जो कि तुर्की का हिस्सा है, फिर यहाँ से उसका आगाज किया जाता है। ठीक है जी, मोहम्मद टू, ठीक है, द कॉन्करर, यंग 21 साल का, जिसने जो है शिकस्त दिया बजंताइन को। द मुस्लिम फोर्सेस conquered स्पेन in 711 by defeating King Roderick in the Battle of Guadalete, Iberian Peninsula, जहां पे स्पेन है, पुर्तगाल है, तो स्पेन को फतेह किया मुसलमानों ने 711। ये जो है वलीद बिन अब्दुल मालिक का दौर है, और तारिक बिन जियाद, जबल तारिक, जो आज कहलाता है जिब्राल्टर, फिर यहां से फेमस हुआ। बहुत एक इवेंट है, बहुत बड़ा सा। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया जो है आज ये जर्मनी का हिस्सा है, जर्मनी का पार्ट है, जो कि नीदरलैंड्स है, उसके ईस्टर्न साइड में, द पार्ट ऑफ जर्मनी। ठीक है जी, पहले जर्मनी नहीं था, फिर जर्मनी का होता है यूनिफिकेशन। अच्छा, तारीख के अंदर ना एक बहुत बड़ा सा ये ट्रीटी है, एक यूं कहें कि अग्रीमेंट है। 24 अक्टूबर 1648 को ये अग्रीमेंट साइन किया जाता है। एक्चुअली इस ट्रीटी ने 30 इयर्स वार को खत्म किया। मजहबी जंग था यूरोप के अंदर,
1618 से 1648 तक। फिर इस जंग का यहाँ पे खात्मा किया जाता है और फिर यहाँ से फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, यहाँ से जो है बर्थ या स्टार्टिंग पॉइंट नेशन स्टेट सिस्टम का। नेशन, अगर आप आईआर के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत पढ़ेंगे, बहुत सुनेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो वेस्टफालिया आज कहाँ पर है? ये जर्मनी में। आज परूशिया बहुत सुनेंगे, तो आज दोनों हैं ये जर्मनी का हिस्सा। द अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर, अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर और अमेरिकन इंडिपेंडेंस वॉर और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस was officially ended on 3 September 1783 by the Treaty of Paris। 1775 को इस जंग का आगाज किया जाता है। ये सिविल वार था वैसे ब्रिटिश के अंदर, फिर ब्रिटिश से आजादी ली अमेरिका ने। तब यहां पर थे 13 कॉलोनीज ब्रिटिश के, जो कि 13 स्टेट्स कहलाते हैं यूएस के, और आज ये बढ़कर हो गए 50 स्टेट्स, ठीक है जी। तो 75 से लेकर 1783 तक ये जंग चला और अमेरिका ने, यूएस ने 4 जुलाई को 1776 को डिक्लेयर किया खुद को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ वर्सलेज, वर्ल्ड वार 1 के बाद बहुत बड़ा सा अग्रीमेंट है जो वर्सलेज है। ये फ्रांस का सिटी है जहां पर ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है। वह साइंड ऑन, कब साइन किया गया? 28 जून 1919। कब की बात है? 28 जून 1919 में। और ये एग्रीमेंट जो है ट्रीटी इफेक्टिव हुआ 10 जनवरी 1920 को। ट्रीटी ऑफ वर्सलेज इन द हॉल ऑफ मिरर्स, फेमस हॉल है हॉल ऑफ मिरर्स, जहां ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है। और ये था पर्टिकुलरली अबाउट जर्मनी इन द लीग ऑफ नेशंस, ठीक है जी। ऑपरेशन बारबारोसा, वर्ल्ड वार 2 के दौरान ये जो ऑपरेशन है ना, ये नाजी जर्मनी के लिए शिकस्त का सबब बना, हिटलर के लिए जवाल का सबब बना। ये कब शुरू किया हिटलर ने, ये कहां लॉन्च किया? वाज लॉन्च्ड ऑन 22 जून 1941, जो उस वक्त यूएसएसआर था, यानी सोवियत यूनियन के ऊपर ये अटैक किया था जर्मनी ने। और फिर यहां से जो है अलाइड की जो विक्ट्री है उसका आगाज किया जाता है। फिर बहुत नुकसान पहुंचा, अल्टीमेटली शिकस्त फिर मिला जर्मनी को यहाँ इस ऑपरेशन के बाद, और बहुत मारा यहाँ पे सोवियत यूनियन ने जो है नाजी जर्मन फोर्सेस को। जापान अटैक्ड, ये जो जापान है ये पहले इतना एक जो है ना खतरनाक मुल्क था, इसका बस काम था जंग करना, बस लड़ना। ये आज आपको शरीफ लग रहा है, ठीक है। जापान अटैक्ड पर्ल हार्बर, यूएस का एक नेवल बेस जहां पे हवाई है आज पैसिफिक ओशन के अंदर, वहां पे। और यहां पर जो है 7 दिसंबर 1941 को जापान अटैक करता है। और उसके बाद जो है फिर अमेरिका ने रिवेंज लिया, जो एटॉमिक वेपन्स गिराए थे, बम गिराए थे जापान के शहरों के ऊपर। ऑपरेशन पिग्स और ऑपरेशन बे ऑफ पिग्स, ये बे है एक्चुअली, बे ऑफ पिग्स was launched by the United States of America in April 1961 against Cuba. तो टॉपल फिडेल कास्ट्रो 1959 को इनकलाब आया क्यूबा के अंदर। फिर जो अपोजिशन लीडर्स थे या क्यूबा के जो बाकी हुक्मरान या जो जो जो
एंटी फिडेल कास्ट्रो थे, उनको सपोर्ट किया फिर जो है अमेरिका ने, लेकिन ये फेल हुआ। यूएस का ऑपरेशन पिग्स कहलाता है ये। सप्रेस किया जो है सीआईए के इस ऑपरेशन को फिडेल कास्ट्रो ने। ऑपरेशन नेपच्यून known as D-Day happened on 6 जून 1944 की बात है ये। Also known as Normandy Landings। नॉर्मंडे लैंडिंग्स कहलाता है ये, ठीक है। हिटलर ने स्टार्ट में वर्ल्ड वार 2 के स्टार्ट में यहां पे कब्जा किया था। ये फ्रांस का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है नॉर्मंडे। और जब हिटलर को फिर शिकस्त मिल रहा था तो 6 जून का वो दिन है, तो अलाइड पावर्स ने ये हिटलर से वापस ले लिया फ्रांस का एरिया। दैट्स नोन एज डी डे, विक्ट्री डे और ऑपरेशन नेपच्यून कहलाता है ये, ठीक है जी। तो नाजी जर्मन से फिर ये वापस लिया था फ्रांस ने, अलाइड पावर्स ने ये इलाका। जर्मनी सरेंडर्ड अनकंडीशनली इन यूरोप ऑन वर्ल्ड वार 2 की बात है, ये है 8 मई 1945 को शिकस्त मिल गया, तस्लीम कर लिया इसने कि मैं आई एम डिफीटेड। द एटॉमिक बम was dropped on हिरोशिमा, जापान का शहर, on 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर एटम बम ड्रॉप किया जाता है और इसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और फिर जो नागासाकी के ऊपर ये एटम बम ड्रॉप किया गया, तो ये आफ्टर 3 days 9 अगस्त 1945 को, और इसका नाम था फेटमैन। यहां बहुत नुकसान हुआ था जापान को, हिरोशिमा के अंदर बहुत लोग मरे थे यहां पे। और ये रिवेंज लिया यूएसए ने जो है पर्ल हार्बर के उस अटैक का। जापान फॉर्मली सरेंडर्ड, वर्ल्ड वार 2 की बात है, जापान ने कब जो है शिकस्त तस्लीम कर लिया, 2 सितंबर 1945 को के आई एम डिफीटेड। उसके बाद जापान काफी शरीफ हो गया, वरना पहले बहुत खतरनाक था जापान। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, was established on 4 April 1949 in Washington DC in the US। और तब यहां पर थे इसके 12 कंट्रीज मेंबर्स, और आज कितने हो गए, 32 मेंबर कंट्रीज हो गए नेटो के, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ब्रसेल्स, बेल्जियम के अंदर नेटो का एक मिलिट्री अलायंस है ये। द कोरियन वॉर, साउथ जो नॉर्थ कोरिया है, 1950 से 1953 तकरीबन 3 साल का ये जंग है। इस जंग का आगाज किया जाता है, ये स्टार्ट होता है 25 जून 1950 से, और ये खत्म होता है ये जंग 27 जुलाई 1953 को। द वॉर एंडेड, ठीक है जी। फिर ये 2 कोरिया बन गए, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, क्लियर। अच्छा जी, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक बहुत बड़ा सा डेवलपमेंट है कोल्ड वॉर के दौरान। क्यूबा के अंदर, क्यूबा अलाय था जब वहां आया फिडेल कास्ट्रो, तो यानी कि यूएसएसआर का अलाय, क्लोज पार्टनर सोवियत यूनियन का। तो सोवियत ने जाकर अपने जो हैं मिसाइल इंस्टॉल किए थे क्यूबा के अंदर, जो कि यूएस फेल्ट इनसिक्योरिटी, तो वहां पर ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियर वार लगने वाला था, लेकिन फिर ये मामला तय हो गया, ऐसे ही हल, शुक्र हल किया गया। तो ये मामला कब हुआ, अक्टूबर 1962 की बात है ये, known as the Cuban Missile Crisis, also known as October Crisis। और ये जो है कोई 13 डेज का, 16 से लेकर 28 अक्टूबर तक चला, 62 13 दिन, 13 डेज के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना एक और बड़ा सा जंग होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। और यूथ हंट
जो कि तब यूएन का जनरल सेक्रेटरी था। इसका बहुत बड़ा रोल है इस जो है। अच्छा, पहले ना अमेरिका ने ये काम किया था। पहले यूएस ने क्या किया, अमेरिका ने जो है अपने जुपिटर मिसाइल को इंस्टॉल किया था तुर्की के अंदर। अब तब जो है वो तुर्की सेंटो का मेंबर था, यूएस का जो एक अलायंस सेंटो, ठीक है। तो टर्की तब जो है एक नेबरिंग कंट्री सोवियत यूनियन का, बिकॉज ऑफ अल्जीरिया, बिकॉज ऑफ यू नो अर्मीनिया, अल्जीरिया नहीं, बिकॉज ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया और अर्मीनियन की वजह से। तो सोवियत फेल्ट इनसिक्योरिटी, तो फिर सोवियत ने क्या किया, जाकर अपने मिसाइल को इंस्टॉल किया, कहाँ, क्यूबा के अंदर। तो फिर ये तकरीबन जंग होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ, शुक्र है, ये ऐसे मामला जल्दी में तय हो गया। द पेरिस पीस अकॉर्ड्स means agreement ending the US involvement in the Vietnam War were signed on। जो वियतनाम वार आप सुनेंगे 20 सालों के लिए, 1955 से लेकर 1975 तक, यहाँ पर जो साउथ वियतनाम है उसको सपोर्ट किया था अमेरिका ने, और जो नॉर्थ वियतनाम है उसको सपोर्ट किया सोवियत यूनियन ने और चाइना ने। और हो ची मिन, जनरल ग्याप, दो बड़े नाम हैं, उन्होंने शिकस्त दिया फिर जो है यूएस के सोल्जर्स को। साउथ वियतनाम को फिर मर्ज किया गया नॉर्थ वियतनाम के साथ। आज वियतनाम एक है, दो वियतनाम नहीं है। हमारे पास ऐसे लिख लेते हैं नुस्खे, ट्रिक्स बनाने वाले कि 17th पैरेलल लाइन इज बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम। अरे भाई, 75 में वियतनाम दोनों मर्ज हो गए। वियतनाम साउथ ने खुद को मर्ज किया नॉर्थ के साथ, 50 साल गुजर गए। अब आप तो जान छोड़ दें कम से कम, ठीक है जी। बहरहाल ये जो अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट फिर साइन किया यूएस ने 27 जनवरी 1973 को। फिर यहाँ यूएस ने कहा कि भाई मेरा कोई लेन देन नहीं है, मैं इस जंग से वापस निकल रहा हूं। और बुरी तरह को जो है नॉर्थ वियतनाम ने शिकस्त दिया था अमेरिका को यहाँ पे, ठीक है जी। और ये जो अग्रीमेंट हुआ फिर 73 में जो है नोबेल पीस प्राइज दिया गया था वियतनाम के एक डिप्लोमेट को, और हेनरी किसिंजर, जो बहुत बड़ा नाम यूएस का तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसको। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म was launched on 17 जनवरी 1991 अगेंस्ट इराक। जब इराक ने हमला किया कुवैत के ऊपर, ये बात है 2 अगस्त 1990 की, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 17 जनवरी 1991 को बहुत सारे कंट्रीज थे, ऑलमोस्ट 42 कंट्रीज थे, अमेरिका शामिल था, अरब कंट्रीज थे, उन्होंने फिर आजाद किया कुवैत को इराक के कब्जे से, यानी कि फिर ये जंग हुआ अगेंस्ट इराक। फिर 17 जनवरी से इस हमले का आगाज किया जाता है अगेंस्ट इराक, 28 फरवरी तक चला, और फिर इराक ने शिकस्त कबूल लिया था। यहाँ पर ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, अच्छा इसको ना फर्स्ट गल्फ वार भी कहा जाता है, जो इराक और कुवैत का जंग है। ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम क्या है, वाज लॉन्च्ड ऑन 7 अक्टूबर 2001। ये जो एक ड्रामा है, जो भी है 9/11, पता नहीं क्या था वो। तो अमेरिका ने कहा कि यहाँ पे अलकायदा रिस्पॉन्सिबल है, जो कि अफगानिस्तान में है, तालिबानों के साथ इनकी दोस्ती है। तो ये जो यूएस का अटैक अफगानिस्तान के ऊपर आफ्टर 9/11, दैट्स नोन एज ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, और ये हमला किया अमेरिका ने 7 अक्टूबर 2001 को। और यहाँ पे नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसको फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, आर्टिकल 5 फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी। द फॉकलैंड वार was fought by the United Kingdom and Argentina in 1982। ये जो फॉकलैंड है, ये जो साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, मैप देखा होगा आप लोगों ने, साउथ अमेरिका का कुछ यूं इस तरह, ये साउथ अमेरिका। अब ये अर्जेंटीना है, यूके यूरोप में है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ साउदर्न जो पार्ट है साउथ अमेरिका का, उसके बिल्कुल ये साउथ ईस्टर्न साइड में यहाँ पर है 2 मेजर आइलैंड्स हैं, मेजर मैंने कहा, और भी स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं, नोन एज फॉकलैंड
फाकलैंड आइलैंड्स, ठीक है। और तब यहां पर क्या हुआ कि यूके ने फिर शिकस्त दिया अर्जेंटीना को, ठीक है। तो ये जो फाकलैंड आइलैंड्स हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द यूके एंड क्लेम्ड बाय अर्जेंटीना, ठीक है जी। डिस्प्यूटेड टेरिटरी एक, which military operation was launched by India against the Golden Temple in June 1984। जो सिख हैं, सिख, उनका जो मुकद्दस जगह है, 10 दिनों के लिए ये ऑपरेशन रहा जारी, 1 to 10 जून 84, और यह था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और यहाँ पे इंदिरा गांधी ने इसको लॉन्च किया ऑपरेशन को। फिर उसके बाद जो है सिख जो पर्सनल गार्ड थे इंदिरा गांधी के, उन सिखों ने फिर मारा था वजीर आजम इंदिरा गांधी को बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन। अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, पंजाब इंडिया के अंदर, जहां पे जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन फोर्सेस ने। दी गुड फ्राइडे अग्रीमेंट, also known as Belfast Agreement, was signed in 1998। ये क्या था एक्चुअली? ये जो बेलफास्ट है कैपिटल सिटी है नॉर्दर्न आयरलैंड का, द पार्ट ऑफ द यूके सिंस 1922। तो वहां कुछ इश्यूज थे, उन इश्यूज को हल करने के लिए ऑलमोस्ट एक सिविल वार था इन द नॉर्दर्न आयरलैंड, तो वो हल हुआ, एड्रेस हुआ विथ गुड फ्राइडे अग्रीमेंट और बेलफास्ट अग्रीमेंट। द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन of nuclear weapons, TPNW, was signed on September 2017। ये साइन किया जाता है। लेकिन अगर ये सवाल कुछ यूं आ जाए कि ये ट्रीटी कब एडॉप्ट किया गया, तो आप लिखें 7 सितंबर 2017। ये एडॉप्ट है, यहां पर 20 सितंबर क्या है, ये साइन है। और अगर सवाल कुछ यूं आ जाए कि ये एग्रीमेंट कब इफेक्ट हुआ, तो इफेक्ट होता है 2021 को फिर ये, ठीक है जी। अच्छा, which document is regarded as the foundation of modern international human rights? ये वो डॉक्यूमेंट है UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। the UDHR was adopted, was signed 1948। देखिए जरा, यूनाइटेड नेशंस को पास करता है UN जनरल असेंबली, लेकिन उसने कहां पास करवाया? पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर, on 10 December 1948। therefore this is known, 10 December is observed annually as a human rights day। और इसमें कुल मिलाकर 30 आर्टिकल्स हैं, और दुनिया का आज इसको सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का चार्टर माना जाता है UDHR को, ठीक है जी। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, UNCLOS, वाज साइंड इन 1982। जो वाटर इश्यूज हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो जो हैं इससे रिलेटेड है, बहुत बड़ा एग्रीमेंट है 82 का ये। The Ramsar Convention of 1971 is about wetlands। ये अग्रीमेंट साइन होता है ईरान का जो नॉर्दर्न सिटी है रमसार, जो कैस्पियन सी इसके बिल्कुल साउदर्न साइड में। और ये अग्रीमेंट हुआ सन 71 को अबाउट वेटलैंड्स। ये क्या होते हैं? जहां पर पानी, घास, कुछ इस तरह के जो लैंड होता है ना, ग्रास लैंड्स वगैरह, उसके बारे में कि उनको लाजमी हम महफूज रखें, प्रिजर्व रखें। The United Nations Charter was signed on। यूएन का चार्टर है, यूएन के चार्टर में जो है कितने आर्टिकल्स हैं? 111 आर्टिकल्स हैं, ठीक है जी। ये साइन होता है 26 जून 1945 को इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, इन कैलिफोर्निया। फिर ये जो चार्टर है ये इफेक्ट होता है, ये इंप्लीमेंट होता है जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया जाता है। कब की बात है? 24 अक्टूबर 1945। When this charter became effective, the UN was made on that day। Now, remember,
50 कंट्रीज थे उस वक्त जिन्होंने साइन किया 26 जून को यूएन के चार्टर को, और फिर आगे चलकर 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर 45 को जो है पोलैंड ने साइन किया था यूएन के चार्टर को, फ्री हो गए 51 कंट्रीज। तो जब यूएन बना 24 अक्टूबर 1945 को, तब यूएन के फाउंडिंग मेंबर्स थे कितने, 51, और आज कितने हैं, 193। द बर्लिन ब्लॉकेड्स, कोल्ड वार में आप बहुत सुनेंगे, जब जर्मनी का हुआ पार्टीशन, जर्मनी ईस्ट और वेस्ट हुआ, जो है वेस्टर्न, जरा अगर मैं आपको ये बता दूं फिर आप समझेंगे शायद। हाँ देखें, ये जर्मनी, ठीक है, जर्मनी का होता है कुछ यूं इस तरह डिवीजन, ये हो गया जर्मनी ईस्ट, ईस्ट जर्मनी, जर्मनी ईस्ट, और ये होता है वेस्ट, जर्मनी वेस्ट, ठीक है जी। फिर यहां पर बर्लिन सिटी, जिसको भी तोड़ा गया था बर्लिन ईस्ट और वेस्ट के अंदर, और जो बर्लिन ईस्ट वो मिला जर्मनी ईस्ट को, जो बर्लिन वेस्ट वो मिला जर्मनी वेस्ट को। अब वेस्ट वाले जर्मनी ईस्ट को क्रॉस करके फिर जाकर पहुंचे बर्लिन वेस्ट में। तो सोवियत ने क्या किया कि ये लैंड रास्ता बंद कर दिया, सब कुछ बाय एयर था आना जाना वेस्ट जर्मनी का, कहां, वेस्ट बर्लिन में। तो इसका आगाज कब किया जाता है, ये कब से शुरू होता है, ये शुरू किया गया 24 जून को शुरू हुआ था। जून है 1948, 24 जून को ये ब्लॉक किया इसको जो है सोवियत यूनियन ने, और फिर जो है 12 मई 1949 को जो है बर्लिन एयरलिफ्ट एंडेड, ठीक है जी। तो फिर ये जो है दोबारा रास्ता दिया सोवियत ने जर्मनी वेस्ट वालों को बर्लिन वेस्ट में आने के लिए, ठीक है जी, कि हमारा आप लैंड का रास्ता यूज कर सकते हैं। बर्लिन कहलाता है ब्लॉक एरिया, वर्ल्ड, ये कोल्ड वार की बात है ये। द एंटार्क्टिक ट्रीटी was signed in, जो एंटार्क्टिका है उसको किया गया डिक्लेयर के भाई ये सबके लिए है, और यहाँ पर कोई भी आप लोग जो हैं कोई मिलिट्री ऑपरेशन मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेंगे, नहीं कोई यहाँ पर जो हैं किसी कंट्री का बेस कुछ नहीं बनेगा। 1959 को ये अग्रीमेंट साइन किया जाता है। जो एंटार्क्टिका है वो सबके लिए है, लेकिन वहां सिर्फ आप जाएंगे फॉर टूरिज्म पर्पस, फॉर रिसर्च पर्पस, अदरवाइज कोई और वहां पे आप लोगों का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसको महफूज रखना है हमें, ठीक है जी। और ये फिर जो अग्रीमेंट है ये इफेक्ट होता है 1961 को। द आउटर स्पेस ट्रीटी, जो आउटर स्पेस है वो सबके लिए है, चांद पे सब लोग जा सकते हैं जो जाना चाहते हैं। तो 1967 को जो है ये अग्रीमेंट साइन किया जाता है, ठीक है जी। द सुएज क्राइसिस बिगिन विद द इजरायली इन्वेजन ऑफ इजिप्ट ऑन, कब की बात है, इट इज आल्सो नोन एज द सेकंड अरब इजराइल वार। ये 29 अक्टूबर 19 जो है सुएज क्राइसिस का ये जो है वो शुरुआत यानी कि आगाज किया जाता है, और ये चला 7 नवंबर तक, ठीक है जी। सुएज क्राइसिस, और जमाल अब्दुल नासिर थे मिस्र के प्रेसिडेंट, उसने यूं समझें कि शिकस्त दिया इजराइल को, यूएस को या फ्रांस को, पूरे यूरोपियन कंट्रीज को। फिर जो डिमांड्स थे इजिप्ट के उनको यहाँ पर फॉलो किया गया, उनको एक्सेप्ट भी किया गया था। फिर काफ़ी टैक्स भी इंक्रीज किया था इजिप्ट ने सुएज कैनाल से गुजरने के लिए भी। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये दोबारा रिपीट हो गया हमारा क्वेश्चन, ये अक्टूबर 1962 इज द राइट आंसर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर started on 28 July 1914 with the Austria-Hungary invasion of, पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही कंट्री था, आज ये दो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रिया अलग है, हंगरी अलग है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने हमला किया किस कंट्री के ऊपर, फिर यहाँ पर जो है वर्ल्ड वार 1 का आगाज किया जाता है, वो है सर्बिया। मतलब सर्बिया के अंदर यहाँ पे असैसिनेशन हुआ था, कत्ल हुआ था यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस को, ठीक है जी।
और फिर आगे चलकर जो है 11 नवंबर 1918 को इस जंग का खात्मा, स्टॉप यानी कि एंड हो जाता है वर्ल्ड वार 1 का। ठीक है जी। द सेकंड वर्ल्ड वॉर started on 1st September 1939 when Nazi Germany with the German invasion of पोलैंड, हमला किया जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर। फिर जो है ये जंग चला 2 सितंबर 1945 तक, फिर जंग खत्म किया जाता है ये। ठीक है। अच्छा, द कैंप डेविड अकॉर्ड्स, कैंप डेविड जो है एक रिजॉर्ट है वाशिंगटन डीसी के करीबी है, यूएस का सदर उसके तफरी के लिए, उसको एंजॉय करवाने के लिए। ठीक है जी। वर साइंड ऑन 17 सितंबर 1978। यहां पर यूं होता है कि 1967 में जो थर्ड अरब इजराइल वार है, यहाँ पे ना इसराइल ने कब्जा किया था सनाई पेनिनसुला मिस्र के ऊपर। फिर यहाँ पर वो मिस्र ने वापस लिया इस अग्रीमेंट के थ्रू, और मिस्र ने जो है तस्लीम किया था इसराइल को। फिर यहाँ पे मिलता है 78 में अनवर सादात को नोबेल पीस प्राइज, एंड ही बिकम द फर्स्ट मुस्लिम नोबेल पीस नोबेल लॉरिएट। ठीक है जी। अच्छा, ऑपरेशन अर्जेंट फरी वाज द यूएस इन्वेजन ऑफ, अमेरिका ने कोई ऑपरेशन लॉन्च किया या कहें कि वहां पे अटैक किया जाकर। ठीक है जी। ये है ग्रीनडा इन द कैरेबियन रीजन, ये कंट्री है कैरेबियन सी के अंदर। वहां पे ये बात है 1983 को वही काम किया अमेरिका ने जो अभी जो है यूएस ने काम किया अगेंस्ट वेनेजुएला, जो वहां पे उठा के ले गया निकोलस मदुरो को। वहां तब उठा कर नहीं ले गया, लेकिन डिपोज किया, हटा दिया था जो है वहां के प्रेसिडेंट को, जो पावर में था उस वक्त इन ग्रीनडा। ये कितने देखें ऑपरेशन लॉन्च किए अमेरिका ने। ऑपरेशन जस्ट कॉज was launched against which country in December 1989। वही एक बार फिर से अमेरिका ने ही लॉन्च किया इस ऑपरेशन को अगेंस्ट पनामा। फिर यहाँ भी वही जो है गवर्नमेंट को यहाँ पर हटाया अमेरिका ने। बस जो इसको पसंद आए तो ठीक है, वरना उसको हटा दो। दुनिया के अंदर या यूं कहें जब से यूनाइटेड नेशंस बना, सबसे ज्यादा जो यूएन की चार्टर की वायलेशन की है वो यूएस ने, अमेरिका ने की है। ऑपरेशन जस्ट कॉज कमेंस्ड ऑन, कब ये स्टार्ट होता है, दिसंबर 20 1989 को, और ये फिर चला आगे जनवरी तक। ठीक है जी। अच्छा, इराक इन्वेडेड कुवैत, इराक ने हमला किया कुवैत के ऊपर 2 अगस्त 1990। कोई वजह नहीं था, कोई जवाब नहीं था, बिला वजह आकर जो है इराक ने हमले किए थे। पहले ईरान के ऊपर 8 साल के लिए, फिर कुवैत के ऊपर। ठीक है जी। ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड। फिर अच्छा, जो इराक का ये जो अटैक है कुवैत के ऊपर, इट इज आल्सो नोन, इसका कोड नाम क्या है, इसका कोड नाम रखा इराक ने प्रोजेक्ट 17। ठीक है। और फिर यहां पर जो है ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड का आगाज करते हैं अमेरिका और बाकी बहुत सारे और कंट्रीज, प्लानिंग करते हैं कि किस तरह हम जो है वो जवाब दें इराक को, किस तरह सपोर्ट किया जाए कुवैत को। तो ये आगाज होता है 7 अगस्त 1990 को। ठीक है जी। और फिर ये ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड, ये प्लानिंग था, ये अटैक नहीं था कि किस तरह हम हमला करें इराक के ऊपर। ये प्लानिंग का नाम था ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड टिल 17 जनवरी 1991। फिर यहां जो है डेजर्ट स्टॉर्म, जो मैंने पहले कवर किया, 17 जनवरी 91 से लेकर 28 फरवरी 91 तक। फिर यहां पर जो है वो अटैक करते हैं इराक के ऊपर। फिर आजाद किया गया जो है कुवैत को इराक से।
द ऑपरेशन डेजर्ट ए स्टॉर्म वही यहां पे वाज लॉन्च्ड ऑन, कब की बात है, 17 जनवरी 1991 की बात है ये, ठीक है जी। इट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट इराक। द गल्फ वार सीज फायर वाज डिक्लेयर्ड ऑन, फिर ये जंग खत्म किया गया, इराक ने जो है विथड्रॉ किया कुवैत से, 28 फरवरी 1991 की बात है ये, नोन एज गल्फ वार। द डयाटन डयाटन पीस अग्रीमेंट, डैटन जो है वो यूएस में इलाका है, और यहां पर जो है इसने बोस्निया के अंदर जो बोस्नियन वार है उसको इसने जो है जंग ने खत्म करवाया, ये 1995 की बात है, ठीक है जी। अच्छा, द डैटन पीस अग्रीमेंट वाज साइंड इन, ये नवंबर को हुआ था, नवंबर 1995। यहाँ पे अमेरिका ने लॉन्च किया था नेटो को, बहुत सारे और भी कंट्रीज थे, ठीक है जी। 21 ये नवंबर का दिन है। डेटन पीस अग्रीमेंट और अकॉर्ड्स एंडेड बोस्नियन वार। ये डिसोल्व हुआ फार्मर योगोस्लाविया जो 1918 से बना 1992 तक, फिर डिसोल्व होता है योगोस्लाविया, फिर कंट्रीज वहां से फिर बाद में बन गए थे। दी शिंजन अग्रीमेंट primarily deals with free movement across borders। यूरोप के अंदर आज जो हैं 29 कंट्रीज हैं, दे फॉलो शेंजन एरिया, कोई वीजा नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और यहां पर अभी जिब्राल्टर भी इसमें आ गया है, ठीक है जी। अच्छा, ये 1985 को अग्रीमेंट साइन किया था यूरोपियन कंट्री, जो ईयू कंट्रीज थे पहले, ठीक है जी। ये शेंजन जो है सिटी है लग्जमबर्ग का, वहां से नाम लिया गया, ठीक है। बट रिमेंबर यहां पर क्या है, जो 27 ईयू के मेंबर कंट्रीज हैं उनके यहां पे जो हैं 25 मेंबर्स हैं ईयू के, 25 मेंबर्स हैं, 2 नहीं हैं, बाकी जो 4 हैं वो ईफ्टा के मेंबर्स हैं, ईफ्टा उसके मेंबर्स हैं यहां पे शेंजन के अंदर, ठीक है जी। Which treaty established the यूरोपियन यूनियन, EU को किस अग्रीमेंट के वजह से जो है बनाया गया, मैस्ट्रिच ट्रीटी। ये जो मैस्ट्रिच है ये सिटी है नीदरलैंड्स का, जहां पे 1992 को अग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाता है, और ये जो अग्रीमेंट है ये इफेक्टिव होता है फिर 1993 फर्स्ट नवंबर। तो अगर सवाल आ जाए कि ईयू कब बनाया गया, 1 नवंबर 1993 को। द कारगिल वार, इस जंग ने बहुत नुकसान पहुंचाया था पाकिस्तान को, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। स्टार्ट होता है मई 1999, 3 मई को इसका आगाज होता है, ये जंग शुरू होता है, और ये कब तक चलता है ये जंग चलता है 26 जुलाई 1999 को। कर्नल शेर खान, बहुत बड़ा नाम है हमारा कर्नल शेर खान, और जो है आप शहीद हुए थे इस जंग के अंदर 5 जुलाई को, 5 जुलाई 1999 की बात है ये। व्हाट वाज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑपरेशन लॉन्च्ड ऑन 3 जनवरी 2026 टू कैप्चर निकोलस मदुरो। जब वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया ट्रंप ने, वहां से किडनैप किया, उठा लिया इसने निकोलस मदुरो को, तो वो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व इसका नाम, ठीक है। द अरब स्प्रिंग स्टार्टेड इन दिसंबर 2010 फ्रॉम ट्यूनिसिया। रिवॉल्यूशंस थे दिसंबर 2010 से स्टार्ट हुए, 2011 तक चले, ट्यूनिसिया से इनका आगाज किया जाता है, और यहां पे था प्रेमिस ज़ैनुल आबिदीन, उसको हटाया गया था। फिर इजिप्ट फैल गया, फिर वहां पर था हुस्नी मुबारक, उसको हटाया गया। फिर लिबिया में कजाफी, और यमन में अली अब्दुल्ला सालेह, ये 4 कंट्रीज हैं जहां पे गवर्नमेंट्स जो हैं वो चेंज हुए थे। उसके अलावा शाम, कुछ हद तक सऊदी अरेबिया, यूएई, उनको भी कुछ खतरा फील हुआ था यहाँ अरब स्प्रिंग की वजह से।
ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम वाज लॉन्च्ड बाय द यूएस, लॉन्च किया इसको अमेरिका ने अगेंस्ट अफगानिस्तान, तालिबान, अलकायदा। 7 अक्टूबर 2001 की बात है। फिर ये जंग चला आगे चलकर अगस्त 2021 को यहां से अमेरिका ने विथड्रॉ किया। ठीक है जी। द यूएस लॉन्च्ड ऑपरेशन मिडनाइट हमर अगेंस्ट ईरान। ये कब की बात है जो अमेरिका ने लॉन्च किया मिडनाइट हमर को? ये जो है 22 जून 2025 को जो जंग हुआ था, 12 डेज वार कहलाता है, 12 दिन का जंग, जो कि 13 जून से स्टार्ट होता है 24 जून 2025 में। ठीक है, बिटवीन ईरान, इजराइल एंड द यूएस। और यहाँ पे जो ट्रंप ने B-2 बम्बर यूज किए थे और 3 यहाँ पे जो ईरान के न्यूक्लियर साइट से उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो ये इसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हमर। ऑपरेशन इराक फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी। अब देखिए ना, अमेरिका ने आकर बिला वजह यह हमला किया इराक के ऊपर कि हम इराकियों को जो है आजादी दिलवाएंगे सदाम हुसैन से। अच्छा जी, 20 मार्च 2003 को यहां पे आकर अमेरिका जो है अटैक करता है इराक के ऊपर। कोई जवाब नहीं था ये कि केमिकल वेपन्स हैं इराक के पास। हालांकि 1980 से 88 तक जो इराक ईरान जंग है, यहां पे अमेरिका ने केमिकल वेपन्स दिए थे इराक को, लेकिन वो इराक ने यूज किया अगेंस्ट ईरान, यहाँ कुछ नहीं था। फिर भी आकर यहाँ पर जो है हमला करता है और यहाँ पर किसी की बात नहीं सुनी। यहाँ पर जो है अमेरिका नेटो ने, कोई वजह नहीं था, कोई जवाब नहीं था, बिल्कुल वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ अगर कहें तो हम। और 9 अप्रैल 2003 को जो है फॉल ऑफ बगदाद होता है। ठीक है, फिर आगे चलकर जो है 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दिया जाता है। कोई जवाब नहीं था इस जंग का। द रोम स्टैट्यूट was adopted in 1998। रोम में ये पास किया गया एक चार्टर कहें, लॉ कहें, जो भी कहें, और इसके वजह से क्या बनाया गया, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये 2002 को फिर बना। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है हेग के अंदर। द ऑफिंग वार्स were fought between British and China। The first Afghan war was fought in, 2 जंगें थी Afghan wars, also known as एंग्लो चाइनीज वार भी कहलाते हैं ये। एंग्लो चाइना वार्स भी कहलाते हैं ये। फर्स्ट वार कब होता है, 1839 से 42 तक। फर्स्ट एंग्लो चाइनीज वार या फर्स्ट आफिंग वार कहलाता है ये। और दूसरा होता है 1856 से 1860 तक। और यहां जो है ब्रिटिश ने फोर्स किया चीन को, शिकस्त दिया चीन को ब्रिटिश ने, और यहां आफिम को आकर सेल किया अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने चीन के अंदर। ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म हमने पहले कवर किया, डिजर्ट स्टॉर्म। और ये क्या है, डिसाइसिव स्टॉर्म लॉन्च्ड बाय सऊदी लेड कोलिशन अगेंस्ट हौथीज। 26 मार्च 2015 को जो है सऊदी अरब ने आकर हमला किया यमन के ऊपर, हौथीज के ऊपर। ठीक है जी, चल इसका कोई वजह था नहीं, लेकिन हमला इसने कर दिया। द जॉइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस और ईरान न्यूक्लियर डील वाज साइंड ऑन, ये कब साइन होता है, 14 जुलाई 2015 को ये एग्रीमेंट साइन किया जाता है। वेल इस एग्रीमेंट के तहत ये था कोई 15 इयर्स के लिए कि 2030 तक, 2030 तक ईरान जो है वो 3.67% से ज्यादा एनरिचमेंट नहीं करेगा। ठीक है जी, और ये बहुत अच्छी बात है, ईरान ने इसको एक्सेप्ट किया। फिर सैंक्शंस हटाए गए ईरान से। फिर दोबारा जब ट्रंप आता है तो 2018 में ट्रंप ने आकर कहा कि हम
इस अग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। अच्छा जी, द पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट वॉज एडॉप्टेड ऑन कब की बात है? 12 दिसंबर 2015 की बात है। बहुत बड़ा सा अग्रीमेंट है ये, ठीक है। और ये COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में ये साइन हुआ था, ठीक है जी, कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से प्री इंडस्ट्रियल लेवल हम नीचे रखेंगे टेम्परेचर को। द COP30 was held on 10-21 November 2025 in Belém, ब्राजील, ठीक है जी। और अब होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 31 तुर्की के अंदर, इन टर्की। और COP1 हुआ था 1995 में बर्लिन, जर्मनी के अंदर। द बाल्फर डिक्लेरेशन नवंबर 1917 की बात है, जब ब्रिटिश ने डिक्लेयर किया ये बाल्फर डिक्लेरेशन को कि फलस्तीन के अंदर हम ज्यूज को करेंगे यहाँ पे आबाद, और ज्यूज के लिए फ्यूचर में यहाँ पर एक इजराइल के नाम से मुल्क बनेगा। जेम्स आर्थर बाल्फर, जेम्स आर्थर एक डिप्लोमेट था ब्रिटिश का, फिर इसने जो है इसी की वजह से जाकर फिर आगे जो है 14 मई 1948 को इजराइल बनाया गया बाय डिवाइडिंग फलस्तीन, which operation was launched by the US against Soviet Union in Afghanistan। 1979 में आकर सोवियत अटैक करता अफगानिस्तान के अंदर, इंटरफेयर करता है टिल 1988। तो फिर यहां पे अमेरिका ने ना CIA को लॉन्च किया टू सपोर्ट अफगान मुजाहिदीन, तो वो था ऑपरेशन साइक्लोन। रोनाल्डो रेगन ने सपोर्ट किया मुजाहिदीन को। तब ये क्या थे मुजाहिदीन? तब ये इनके लिए हीरो थे, अमेरिका के लिए हीरो थे ये। और जब यहां से काम निकल गया फिर ये बन गए दहशतगर्द। और पाकिस्तान ने भी जो है इस जंग में हिस्सा लिया, और अनफॉर्चुनेटली हमने सपोर्ट किया अमेरिका को। और पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लक्स हुआ अफगानियों का, फिर टेररिज्म, फिर हमारे अंदर एक्सट्रीमिज्म, फिर हमारी तबाही बर्बादी का आगाज यहां से किया जाता। रेगन क्या कहता था जब ये जो तालिबान हैं व्हेन दे यूज्ड टू गो टुवर्ड्स द USA, तब अल्फाज से रेगन के कि दीज आर अवर हीरोज लाइक अवर फोर फादर्स, फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका, ये उनकी तरह हैं। फिर जब जब जिनीवा अग्रीमेंट होता है साइन 14 अप्रैल 1988 को, और यहां से विथड्रॉ करता है सोवियत यूनियन, और फिर ये क्या बन गए? फिर ये बन गए दहशतगर्द। The Doha Agreement between the US and Taliban was signed on 29 फरवरी 2020। ये लीप ईयर था, 2020 लीप ईयर था, 2024 लीप ईयर था, अब 28 होगा लीप ईयर, ठीक है। तो यहां इस अग्रीमेंट के वजह से फिर जो है अमेरिका ने विथड्रॉ किया अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से। दी 100 Years War, 100 साल का जंग कहलाता है ये। हालांकि कुछ साल ये आगे निकल चुका था, 1337 से 1453, कोई एक साल 16 साल 116 साल तक चला ये जंग। लेकिन मशहूर है 100 Years War बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। The Quadrilateral Security Dialogue Quad was founded in 2007। यहाँ पर जो हैं 4 कंट्रीज हैं, US है, इसमें इंडिया है, यहाँ पे जापान भी है, और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। क्वाड कहलाता है, सिक्योरिटी के लिए इनका एक अग्रीमेंट है। द AUKUS सिक्योरिटी पैक्ट वाज फॉर्म्ड ऑन 15 सितंबर 2021, और यहां पर जो है ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, UK, US, ये 3 है इसमें।
रशिया लॉन्च्ड इट्स फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। जो अभी तक जंग जारी है, ये कब लॉन्च किया रशिया ने? 24 फरवरी 2022। एंड रिमेंबर 18 मार्च, मई नहीं बल्कि मार्च 2014 को रशिया ने कब्जा किया क्रीमिया के ऊपर। वो था 2014 और ये है अभी यहाँ पे 22 से लेकर अभी तक यहाँ पे जारी है हमला। विच मिलिट्री ऑपरेशन वाज अनाउंस्ड बाय रशिया फॉर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये जो अटैक किया रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, इसका कोड नाम क्या था? स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इसका कोड नाम था। फिनलैंड ऑफिशियली बिकेम अ नेटो मेंबर कब हुआ? 4 अप्रैल 2023 को 31 मेंबर बनता है, 31 मेंबर बनता है ये फिनलैंड। और यहां पे आता है स्वीडन, जिसने ज्वाइन किया नेटो को 7 मार्च 2024 को एज 32nd मेंबर। ठीक है, 32 मेंबर्स नेटो के हैं भाई। द अब्राहम अकॉर्ड्स वर साइंड ऑन, जो इजराइल को तस्लीम करने के लिए 15 सितंबर 2020 यूएई और बहरीन ने पहले इसको फॉलो किया, तस्लीम किया इजराइल को। फिर यहाँ पर मोरक्को आ गया, कुछ सूडान आ गया, और भी कंट्रीज में आ गए हैं। ठीक है जी। द फर्स्ट इंतिफादा बिगेन इन, इंतिफादा का मतलब क्या है? अपराइजिंग, क्या बगावत करना। यहां बगावत किया फलस्तीनियों ने अगेंस्ट इजराइल दिसंबर 1987 से लेकर 1993 तक ये चला अपराइजिंग। ये कहलाता है फर्स्ट अपराइजिंग और इंतिफादा। दूसरा 2000 से शुरू हुआ 2005 तक, लेकिन ये इतना स्ट्रांग इफेक्टिव नहीं था, ये बहुत स्ट्रांग इफेक्टिव था। और यहां पर जो है ओस्लो अकॉर्ड साइन होता है, ओस्लो अकॉर्ड्स और ओस्लो अग्रीमेंट। अगर ये अग्रीमेंट साइन ना करें फलस्तीनी, तो बहुत यहां पे इजराइल को शिकस्त दे रहे थे फलस्तीनी। एक गलती था फलस्तीन का, यासर अराफात का। द वार्स ऑफ रोजेस वर अ सीरीज ऑफ सिविल वार्स इन इंग्लैंड। द वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट, दुनिया का मुख्तसर तरीन जंग, was fought between Great Britain and the Sultanate of Zanzibar। ये आज एरिया है अंडर तंजानिया, पार्ट ऑफ तंजानिया नाउअडेज। तब पहले कुछ ऑटोनॉमस था, अलग था। 27 अगस्त 1896 को दुनिया का शॉर्टेस्ट वार जो है लगता है, और ये जंग चला जस्ट फॉर 38 मिनट्स, क्योंकि ब्रिटेन बहुत ही स्ट्रांग, इसने फिर जो है यूं समझे कि यहां सुल्तान को शिकस्त दिया गया, इसके महल को गिराया गया, बस यूं समझे, उसको हटाया गया। द बैटल ऑफ हदेस्पस, आल्सो नोन एज द बैटल ऑफ जेहलम। जो जेहलम रिवर है हमारे पंजाब में, आज वहां पर हुआ था 326 बीसी की बात है। ठीक है जी। और इस जंग में किसने किसको शिकस्त दिया, कौन कौन लड़े थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने शिकस्त दिया था पोरस, पोरस था इंडिया का, पंजाब का हुक्मरान, उसको शिकस्त दिया गया था यहां पर। द फर्स्ट क्रूसेड, सुलेबी जंगें जो हैं कब से स्टार्ट होता है? ये पहला फर्स्ट 15 अगस्त 1096 से आगाज होता है सुलेबी जंगों का। ठीक है जी, 15 अगस्त 1096। ठीक है, फिर ये आगे चलते हैं। द बैटल ऑफ हाटन, द बैटल ऑफ हाटन और बैटल ऑफ गलीली, जो सी ऑफ गलीली है, इजराइल सीरिया, वहां पे जंग होता है। और फेमस जंग है, बैटल है 4 जुलाई 1187 को। और यहाँ पे फख्र जो हम फील करते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आपने शिकस्त दिया था सुलेबियों को इस जंग के अंदर। The nuclear non-proliferation NPT was signed on, कब होता है NPT साइन?
अबाउट नॉन प्रोलिफरेशन 1 जुलाई 1968 को, और ये फिर जो है एग्रीमेंट होता है इफेक्ट, ये साइन होता है 68 को, और ये कब हुआ इफेक्ट, कब ये हुआ, इट केम इनटू फोर्स ऑन 5 मार्च 1970। होता कुछ यूं है कि 5 कंट्रीज जो के यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 को इन्होंने सोचा कि भाई हम बस काफी हैं, अब किसी और को हम जो है अलाउ नहीं करेंगे कि वो बने एटॉमिक पावर कंट्री, बिकॉज द वर्ल्ड विल बी इनसिक्योर देन। ठीक है, यानी कि नो प्रोलिफरेशन। बट उसके बावजूद भी फिर जो है यहाँ पे इंडिया आता है, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया है, इसराइल है, दुनिया में आज जो है 9 है एटॉमिक पावर कंट्रीज, लेकिन एनपीटी सिर्फ मानता है इन 5 को, जो बाकी 4 हैं उनको एनपीटी नहीं मानता आज भी। यानी कि पाकिस्तान को, इंडिया को, नॉर्थ कोरिया को और इसराइल को एनपीटी एक्सेप्ट नहीं करता एज एटॉमिक पावर कंट्रीज। द 6 डे वार कहलाता है ये, आल्सो नोन एज थर्ड अरब इजराइल वार। 6 दिन का जंग है, जून 67 को होता है, 5 से लेकर 10 जून तक, और यहां बहुत नुकसान पहुंचा फलस्तीन को। पूरा का पूरा जो फलस्तीन है, सिनाई पेनिनसुला ऑफ इजिप्ट, गोलान हाइट्स ऑफ सीरिया, यहां कब्जे किए थे इसराइल ने। दी यौम किपुर वार, यौम किपुर वार जो है आल्सो नोन एज द 4th अरब इजराइल वार, और ये जो है जंग लगता है जो है अक्टूबर महीने के अंदर 73, और इस जंग में भी जो है वो शिकस्त मिलता है मुस्लिम कंट्रीज को। इसराइल ने शिकस्त दिया फलस्तीन को, इजिप्ट को, उन कंट्रीज को। यहां पर अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड दारस III in 331 BC at the battle of, ये पर्शिया का बादशाह था, पर्शिया किंग था पर्शिया का, यानी कि जो आज ईरान हम कहते हैं। और यहां पर जो है गोगामेला जो है ये इराक में आज एक इलाका है जहां पे जो है ये जंग हुआ था, फिर यहां पर जो है फतेह किया था पर्शिया को, ईरान को, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। द मगना कार्टा, मगना कार्टा, मगना मीन्स ग्रेट, कार्टा मीन्स चार्टर, ग्रेट चार्टर, was sealed on 15 जून 1215 को इंग्लैंड के अंदर। मगना कार्टा कहलाता है ये। ठीक है जी। द थर्ड एंग्लो अफगान वार, द थर्ड एंग्लो अफगान वार टुक प्लेस इन 1919 की बात है। देखें 3 जंगें थे, एंग्लो अफगान वार कहलाते हैं। फर्स्ट हुआ 1839 से लेकर 42 तक, दूसरा 1878 से 1880 तक, और यहां कब्जा किया था ब्रिटिश ने अफगानिस्तान के ऊपर। तीसरा हुआ 1919 में। ठीक है जी। अच्छा, ये थर्ड वाला यहां पे, इसको अफगानी कहते हैं एज वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटेन गिव इंडिपेंडेंस टू अफगानिस्तान आफ्टर द ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी साइंड ऑन रावलपिंडी अग्रीमेंट। तब ब्रिटिश इंडिया था रावलपिंडी। ठीक है, ये 8 अगस्त 1919 को अग्रीमेंट साइन होता है। फिर ब्रिटिश जो है देते हैं आजादी अफगानियों को, और जो है 19 अगस्त 1919 को आजादी डिक्लेयर करता है अफगानिस्तान। तो उनका आज भी यही डे मनाते हैं अफगानी एज देयर इंडिपेंडेंस डे। ठीक है जी। द ओस्लो अकॉर्ड्स ऑफ 1993 वर अबाउट फलस्तीन एंड इजराइल। अगर फलस्तीनी जो हैं ये अग्रीमेंट साइन ना करें तो इजराइल हर डिमांड को एक्सेप्ट करने वाला था, मजबूर हो गया। बेकायदा फर्स्ट इंतिफादा 1987 से जो बगावत चला, ठीक है, इजराइल ने जाकर कहा सोवियत यूनियन को, अमेरिका को कि भाई मेरा जान छुड़वाएं, जंग को रुकलाएं, जंग को आप रोकें वरना हम नहीं बचेंगे। द ब्रिटेन वुड्स अग्रीमेंट established which 2 major financial institutions, कौन से 2?
वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बनाए गए थे। ब्रिटन वुड्स कहां पर है? अमेरिका में। ये 1944 को अग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है जी। अच्छा, द मिन्स्क अग्रीमेंट, मिन्स्क कैपिटल सिटी है बेलारूस का, रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन। जो यूक्रेन में रशिया ने 14 में क्रीमिया कब्जा किया, फिर जो है फिर बाद में भी, तो यहां पे दो अग्रीमेंट साइन किए गए। फर्स्ट मिन्स्क अग्रीमेंट होता है साइन, ये कब की बात है? ये बात है 5 सितंबर 2014 की, फर्स्ट मिन्स्क अग्रीमेंट। और 15 में होता है साइंड दूसरा मिन्स्क अग्रीमेंट। तो दोनों थे अबाउट यूक्रेन, दोनबास से रिलेटेड, दोनबास जो ईस्टर्न पार्ट यूक्रेन का, उससे रिलेटेड। विच अग्रीमेंट सीक्स टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग ग्रीनहाउस गैसेस इमिशन। पेरिस अग्रीमेंट तो है 2015 का। ठीक है, 1.5 करेंगे टेम्परेचर को। विच प्रोटोकॉल और अग्रीमेंट वाज adopted in 1987 to protect ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर है, ओजोन जो जमीन के एटमॉस्फेयर का दूसरा लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें है ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में लोकेटेड है ओजोन लेयर, सेकंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है जी। तो उसको महफूज करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड? मॉन्ट्रियल कहां पर है? कनाडा के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, व्हिच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन राइट्स चार्टर? दुनिया का पहला चार्टर किसको माना जाता है? सैरस सैलेंडर को। साइंड इन 538 बीसी। पर्शिया ने शिकस्त दिया था, ईरान ने शिकस्त दिया था इराक को, बबेलियन को। 539 बीसी की बात है। जो वहां थे POWs, प्रिजनर्स वार, तो उन सबको उसने रिहा कर दिया, रिलीज कर दिया था, कोई पनिश नहीं किया था। किसने? साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट पर्शिया का बहुत बड़ा किंग इसको कहलाता है। और ये आज भी जो सारा सिलेंडर है, ये बहुत बड़ा सा एक सिलेंडर, उसने वहां पर मेंशन किए ह्यूमन राइट्स को, और ये आज है लंदन के म्यूजियम में। जो चार्टर ऑफ मदीना है, इट इज नोन एज द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वो था एक आइन मदीना मुनव्वरा के लिए। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया was signed in March 628। ठीक है जी। और यहां पर था 6 हिजरी, बहुत बड़ा सा अग्रीमेंट है हुदैबिया का ये। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है आज 100 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। होप कि आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत आप लोगों के लिए वाइटल साबित होंगे, चाहे वन पेपर टेस्टों के अंदर, और ये मैंने कहा आपको कि जो केस स्टडीज हैं वहां भी आपको जो है सपोर्ट करेंगे, डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर भी। ठीक है जी। जहां भी हैं खुश रहें, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।